हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम डॉक्टर खिलावन पटेल है। मैं आज आपको फिर से पढ़ाने वाला हूँ डीएससी केमिस्ट्री यूनिट 2 का सेकंड लेक्चर। इससे पहले वाला वीडियो अगर आप नहीं देखे हो तो उस पहले वाले लेक्चर को देखकर इस वीडियो में आ जाइए आप। चलिए, इसमें हम लोग अब देखने वाले हैं यूनिट 2 जो कि सैम्पलिंग एंड सैंपल ट्रीटमेंट है। तो इसमें पहले वाले जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने पढ़ चुके हैं क्राइटेरिया फॉर रिप्रेजेंटेटिव सैंपल, बल्क, ग्रॉस, इंक्रीमेंटल एंड एनालिसिस सैंपल, सैम्पलिंग स्टैटिक्स, टेक्निक ऑफ सैंपल ऑफ एम्बिडेंट एयर, वाटर, सॉइल सैंपल, यहाँ तक हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होने वाला है आज वो है मेथड ऑफ सैंपल साइज रिडक्शन, जिसमें हम लोग देखेंगे कोनिंग और क्वार्टरिंग, रोलिंग एंड क्वार्टरिंग, हजार्डस इन सैम्पलिंग। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ सैंपल साइज रिडक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नमूने के आकार को घटाने का तरीका। तो देखिए, हमारे पास कोई सैंपल है, उस सैंपल में क्या करेंगे हम लोग, पूरा तो नहीं ले जा सकते। तो पूरा नहीं ले जा सकते तो हम लोग लैब में परीक्षण करने के लिए हमको कम मात्रा में चाहिए रहता है, उसी को घटाने के हम लोग तरीके को देखेंगे। तो इसको थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं हम लोग। व्हेन अ बल्क सैंपल इज टू लार्ज फॉर लेबोरेटरी एनालिसिस इट मस्ट बी रिड्यूस टू द मैनेजेबल साइज विदाउट लूजिंग रिप्रेजेंटेटिवनेस। तो रिप्रेजेंटेटिवनेस जो है, कोई भी सैंपल का जो गुणवत्ता है उस गुणवत्ता को बनाए रखते हुए सैंपल का साइज को कम करने की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग मेथड ऑफ सैंपल साइज रिडक्शन के नाम से जानते हैं। ये क्यों आवश्यक है, इसका पर्पस क्या है, तो देखोगे तो टू ऑब्टेन द रिप्रेजेंटेटिव स्मॉल सैंपल, हम लोग चूँकि लैब में कम मात्रा को एनालिसिस करके उसके असली जो भी गुणवत्ता है उसका पहचान कर सकें। टू मेंटेन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म रहे, किसी प्रकार के चेंज ना हो सके, इसीलिए हम लोग मेथड ऑफ सैंपल ऑफ साइज रिडक्शन जो है करते हैं। फैसिलिटेट एक्यूरेट केमिकल एनालिसिस, ताकि वो एक्यूरेट केमिकल एनालिसिस जो है हो सके। ठीक है, तो इसी के कड़ी में हम लोग देखेंगे, दो चीज़ देखेंगे, कोनिंग और क्वार्टरिंग, और एक देखेंगे रोलिंग और क्वार्टरिंग। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो हम लोग लेते हैं वो है कोनिंग और क्वार्टरिंग। तो पहला टॉपिक में कोनिंग और क्वार्टरिंग क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। अ मैनुअल मेथड वेयर अ बल्क सैंपल इज शेप्ड इनटू अ कोन, flattened, divided into the 4 equal part and the 2 opposite quarts are retained for analysis। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कोनिंग और क्वार्टरिंग जो है कहते हैं। मतलब इसको समझोगे तो बड़े नमूने को शंकु के आकार में पहले बना लेते हैं, फिर उसको सपाट कर लेते हैं और 4 भाग में उसको बांट देते हैं। जो अपोजिट भाग रहता है 4 भाग में, उस 2 भाग को हम लोग एनालिसिस के लिए चुन लेते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कोनिंग और क्वार्टरिंग के नाम से जानते हैं। मतलब इसमें शंकु बनाते हैं, उसको सपाट करेंगे, 4 बराबर भाग में बांटेंगे, 2 अपोजिट पार्ट तक उसको ले लेंगे ना स्टडी के लिए। ठीक है, इसका क्या प्रिंसिपल है, तो इससे क्या हो जाता है, कोनिंग और क्वार्टरिंग करने से सैंपल का होमोजेनाइज द सैंपल बिफोर रिडक्शन, इससे होमोजेनाइज हो जाता है सैंपल जो है, रिडक्शन सैंपल को कम मात्रा में कर रहे हैं उससे। और कोनिंग डिस्ट्रीब्यूट पार्टिकल रेंडमली, कोनिंग जो है एक प्रकार से पार्टिकल जो सैंपल है उसको रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट करता है, ताकि रिजल्ट जो भी है उसमें गुणवत्ता जो है बनी रहे, जो ओरिजिनल गुणवत्ता है वो बनी रहे। क्वार्टरिंग इंश्योर रिप्रेजेंटेटिवनेस सिलेक्शन, क्वार्टरिंग जो है प्रतिनिधि नमूना को देती है, मतलब एक्चुअल रिजल्ट को हमको देती है। चलिए, इसकी विधि क्या है, तो सेम जैसे हमने इसमें डिस्कस की इसकी डेफिनेशन में, वैसे ही इसमें देखेंगे प्रोसीजर। तो स्प्रेड द बल्क सैंपल ऑन अ क्लीन सरफेस, साफ सतह पर फैलाना। सबसे पहले हमारे पास कोई सैंपल, उसे साफ सतह पर हम लोग फैला लेते हैं। मिक्स्ड थॉरोली, उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद मिक्स्ड थ्रोली, उसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद हमारे पास शेप इनटू अ कोन, इसको एक कोन का रूप जो है दे देते हैं। अब कोन मतलब आप समझ गए होंगे कि जैसे कोन शंकु जो है बनता है। फ्लैटन द कोन इनटू द सर्कुलर हिप, शंकु को जो है हम लोग सपाट कर लेते हैं। उसके बाद डिवाइड इनटू द 4 इक्वल पार्ट, 4 उसको इक्वल भाग में हम लोग बांट लेते हैं। अब 4 इक्वल भाग में बांटने के बाद क्या करते हैं हम लोग, 4 इक्वल भाग में बांटने के बाद रिटेन 2 अपोजिट क्वार्टर, जो 4 भाग में हमारे पास सैंपल बटा हुआ है उसमें से 2 भाग जो अपोजिट में है एक दूसरे के, उसे हम लोग स्टडी के लिए ले लेते हैं। इस तरह से इसको फर्दर रिपीट कर सकते हैं हम लोग, ताकि सैंपल साइज का रिडक्शन जो है हो सके। अब ये आवश्यकता क्यों पड़ता है, देखिए आवश्यकता इसलिए पड़ता है, मान लो जाए एग्जाम्पल में आप इसको समझ जाएंगे। रिड्यूसिंग 10 ग्राम ऑफ आयरन और 500 ग्राम आप केमिकल एनालिसिस, मान लो जाए हमारे पास कहीं से हम लोग आयरन का ओर लाए हैं, वो 10 किलो है, तो उसको हम लोग 500 ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इस तरह से हम लोग कोनिंग और क्वार्टरिंग करके जो है उसको कम कर सकते हैं। जैसे 500 ग्राम का अगर स्टडी करना है तो वही गुणवत्ता जो है इसमें भी मेंटेन रहेगा जो हमारा बल्क सैंपल में था, ज़्यादा मात्रा का जो सैंपल में था। ठीक है, जैसे 10 किलो लोहा है इसका को 500 ग्राम में घटा दिए, वैसे ही हम लोग
रिड्यूस कर देंगे 5 किलोग्राम सीमेंट को सीमेंट बैच टू 100 ग्राम आप कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका टेस्टिंग, है ना, तो हम लोग 100 ग्राम इसको कन्वर्ट कर दिए। वैसे ही रिडक्शन कर देंगे 2 किलोग्राम पाउडर फर्टिलाइज़र को 50 ग्राम एनपीके एनालिसिस के लिए कर सकते हैं। वैसे ही हम लोग 1 किलोग्राम सॉइल सैंपल को 50 ग्राम में रिड्यूस कर सकते हैं, जिसमें उसके फास्फोरस और नाइट्रोजन टेस्टिंग के लिए यूज कर सकते हैं। रिड्यूसिंग 5 किलोग्राम आप कोल सैंपल टू 200 ग्राम आप प्रॉक्सीमेट एनालिसिस के लिए 200 ग्राम में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं 5 किलो को। तो इस तरह से देखोगे तो कोनिंग और क्वार्टरिंग जो है इसलिए किया जाता है ताकि सैंपल का साइज को रिडक्शन कर सकें, एक मेथड है। जिसमें सैंपल को शंकु के आकार में पहले उसको बांट लेते हैं, शंकु के आकार में बांटने के बाद उसको सपाट कर लेते हैं, सपाट करने के बाद उसको 4 भाग में बांट लेते हैं, फिर 4 भाग में बांटने के बाद 2 अपोजिट पार्ट को एनालिसिस के लिए सेलेक्ट कर लेते हैं, जिससे हमारा सैंपल की मात्रा जो है घट जाती है। चलिए दूसरा जो मेथड है सैंपल साइज रिडक्शन का वो है रोलिंग एंड क्वार्टरिंग। तो रोलिंग और क्वार्टरिंग क्या होगा? अ मेथड फॉर यूज फॉर पाउडर और fine material where the sample is spread rolled into a cylindrical flattened divided into quarters and alternate quarters are retained। पाउडर या बारीक पदार्थों के लिए सैंपल को फैलाकर बेलनाकार रोल में करना, सपाट करना, 4 हिस्सों में बांटना और 2 अपोजिट भाग को स्टडी के लिए ले लेना, ये क्या कहलाता है? रोलिंग और क्वार्टरिंग जो है कहलाता है। ये मेथड का तब यूज करते हैं जब हमारे पास सैंपल क्या रहे? पाउडर फॉर्म में रहे, फाइन पाउडर मटेरियल रहे हमारे पास, तो इस मेथड का यूज किया जाता है रोलिंग और क्वार्टरिंग के लिए। इसमें सैंपल फाइन पाउडर को लिया जाता है, उसको अच्छे से फैलाया जाता है, जो जाता है वो बेलनाकार रोल के रूप में फैलाया जाता है, इसीलिए इसे रोलिंग के नाम से जानते हैं। उसके बाद उसको सपाट कर लिया जाता है, सपाट करने के बाद 4 बराबर भाग में उसको बांट दिया जाता है। 4 बराबर भाग में बांटने के बाद उसको 2 अपोजिट जो भाग रहता है ना, उसको स्टडी के लिए चुन लिया जाता है, जिससे हमारा सैंपल का साइज क्या हो जाता है? रिडक्शन जो है हो जाता है, मतलब कम मात्रा में हो जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा सैंपल साइज रिडक्शन के लिए हम 2 मेथड यूज कर रहे हैं यहाँ, है ना, कोनिंग और क्वार्टरिंग। दूसरा जो है रोलिंग और क्वार्टरिंग दोनों में ही यूज हो रहा है, मतलब 4 बराबर हिस्सों में उसको बांटने के बाद 2 अपोजिट भाग को स्टडी के लिए चुन रहे हैं, इसीलिए उसे क्वार्टरिंग के नाम से जानते हैं। रोलिंग में क्या होगा? बेलनाकार रोल में उसको फैलाते हैं, इसीलिए उसको रोलिंग के नाम से जानते हैं। चलिए इसका प्रिंसिपल देखोगे तो प्रिवेंट पार्टिकल सेग्रीगेशन ड्यूरिंग द रिडक्शन, कणों को अलग होने से बचाता है ये। सूटेबल फॉर पाउडर दैट कैन नॉट बी फॉर्म्ड इनटू अ कोन इजिली, है ना, ऐसे पाउडर के लिए ये यूज किया जाता है, मतलब ना कहने का मतलब इसमें ये है सूटेबल फॉर द पाउडर कैन नॉट बी फॉर्म्ड इनटू अ कोन इजिली, ऐसे पार्टिकल्स या फिर ऐसे सैंपल जिसको हम लोग कोन के रूप में नहीं बना सकते, फॉर्म्ड नहीं कर सकते, उसके लिए ये जो है सूटेबल रहता है। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि पाउडर के लिए ये अच्छा उपयोगी मेथड है। बारीक पाउडर के लिए जो शंकु नहीं बन सकते, तो पाउडर के लिए जनरली यूज किया जाता है रोलिंग और क्वार्टरिंग को, ये याद रखिएगा। इंश्योर रिप्रेजेंटेटिवनेस सैम्पलिंग, प्रतिनिधि नमूना सुनिश्चित करना। रिप्रेजेंटेटिवनेस को एक्चुअल जो डेटा है वो मेंटेन रखने के लिए काम करता है ये मेथड जो है रोलिंग और क्वार्टरिंग जो है। ठीक है, प्रोसीजर, इसमें प्रोसीजर देखोगे तो फिर से वही जैसे डिफाइन हम लोग किए हैं उसी में ही आ जाएगा ये। स्प्रेड पाउडर सैंपल इवेंटली ऑन अ क्लीन सरफेस, साफ सतह पर पाउडर फैलाना। मिक्स्ड थारोली, इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। रोल सैंपल इनटू अ सिलेंड्रिकल। तीसरा जो है रोल सैंपल इनटू अ सिलेंडर, सैंपल को बेलनाकार रोल में करना। फिर उसके बाद फ्लेटन द सिलेंड्रिकल इनटू अ सर्कुलर ही, बेलन को सपाट कर लेना। फिर उसको डिवाइड इनटू द 4 इक्वल क्वार्ट्स, है ना, 4 हिस्सों में बांट लेना सैंपल को। टू रिटेन टू अपोजिट क्वार्टर, 2 विपरीत भाग को स्टडी के लिए सेलेक्ट कर लेना। फिर इसके बाद रिपीट अंटिल दिस डिजायर्ड सैंपल साइज इज अचीव, है ना, आप जितना सैंपल मात्रा में चाहते हैं उसको इच्छित तक हम लोग ये मेथड को रिपीट कर सकते हैं। अगर आपको बहुत कम मात्रा में चाहिए तो इस मेथड को कंटिन्यू रिपीट करते रहिए, आपको बहुत कम मात्रा में सैंपल जो है मिलेगा जो आपको डिज़ायर रहेगा। चलिए इसका एग्जांपल अगर देखोगे तो वही, इसमें हम लोग पाउडर ही सैंपल का जनरली यूज करेंगे, पाउडर फॉर्म में रहेगा या फिर फाइन पार्टिकल रहेगा, उसके लिए इस मेथड का यूज किया जाता है रोलिंग और क्वार्टरिंग का। तो देखिए एग्जांपल है ना, रिडक्शन ऑफ 2 किलोग्राम पाउडर फर्टिलाइजर फॉर 50 ग्राम ऑफ NPK
ठीक है। हमारे पास में मान लो जाए 2 किलो खाद का पाउडर है, उसको 50 ग्राम में अगर कन्वर्ट करना है तो रोलिंग और क्वार्टरिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। वैसे ही 1 किलोग्राम हमारे पास में क्या है, ड्रग सैंपल है, उसको 10 ग्राम में अगर कन्वर्ट करना है तो रोलिंग और क्वार्टरिंग का यूज कर सकते हैं, जिसमें HPLC एनालिसिस जो है कर सकते हैं, है ना। उसके अलावा हमारे पास में है 500 ग्राम टाल का पाउडर है, ठीक है। तो टेल का पाउडर है हमारे पास 500 ग्राम, तो इसको हम लोग 50 ग्राम में बदल सकते हैं, उसका स्टडी कर सकते हैं। वैसे ही 1 किलोग्राम हमारे पास सॉइल है, तो उसको हम लोग हैवी मेटल एनालिसिस के लिए कम मात्रा में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मे बी उसको 50 ग्राम में या फिर 10 ग्राम में, इस तरह से करते करते उसको कन्वर्ट करके स्टडी के लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। 5वां जो एग्जाम्पल देखो, 1 किलोग्राम पाउडर शुगर सैंपल है हमारे पास, उसको 50 ग्राम में हम लोग पहले रोलिंग और क्वार्टरिंग करके कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उस 50 ग्राम का फर्दर स्टडी करते हैं, ठीक है। देखो दोनों में कंपैरिजन कई बार पेपर में देते हैं, कोनिंग और रोलिंग में क्या है, क्वार्टरिंग क्या है। क्वार्टरिंग 4 भाग में जब बढ़ता है ना, दो अपोजिट भाग को सेलेक्ट करते हैं स्टडी के लिए, वो क्वार्टरिंग कहलाता है। तो मेन कंपैरिजन जो बनता है वो रोलिंग और क्वार्टरिंग में मेन कंपैरिजन जो बनता है ना, वो बनता है कोनिंग और रोलिंग में बनता है, ठीक है। तो देखिए फीचर और कोनिंग और क्वार्टरिंग और रोलिंग और क्वार्टरिंग में क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। सुटेबल फार देखोगे तो जो कोनिंग और क्वार्टरिंग होता है वो थोड़ा बल्क सैंपल के होता है, मतलब जहाँ पार्टिकल का साइज जो है ग्रेनुलर रहे, है ना, दानेदार रहे और थोड़ा बड़ा रहे, वहाँ पर हम लोग कोनिंग और क्वार्टरिंग मेथड का यूज करते हैं। जबकि रोलिंग और क्वार्टरिंग में क्या करते हैं, इसमें फाइन पाउडर मटेरियल को लेते हैं, जैसे कि हमने अभी बताया थोड़ी देर पहले। मेथड दोनों में देखोगे तो फ्रॉम कोन, फ्लेटन, क्वार्टर, अगर इसमें क्या होता है तो जो है ना ये इसमें कोन का निर्माण करते हैं, उसके बाद फ्लेटन और क्वार्टर रहता है। जबकि इसमें क्या होता है, रोल रहता है, रोल वो भी सिलेंड्रिकल रूप में, है ना, सिलेंडर के रूप में फ्लेटन और क्वार्टर होता है। रिस्क ऑफ सेग्रीगेशन, तो रिस्क ऑफ अलग होने का मेथड ये मॉडरेट रहता है इसमें। जबकि रोलिंग में क्या होता है, लोअर रहता है, प्रिवेंट सेग्रीगेशन, ये है ना आपस में अलग होने की प्रक्रिया को रोकने का काम करता है। रिप्रेजेंटेटिवनेस ये गुड है, जबकि हमारे पास रोलिंग और क्वार्टरिंग जो है वेरी गुड फॉर पाउडर, ये पाउडर के लिए बहुत अच्छा है। तो इस तरह से दोनों के बीच में जो है अंतर आ सकता है, तो आप याद रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट टॉपिक ले लेते हैं हम लोग सिलेबस का ही, वो है हजार्डस इन सैम्पलिंग, है ना। अगर हम सैम्पलिंग करते हैं तो क्या क्या जो है खतरे का सामना करना पड़ता है हमको, है ना, और किस तरह से इसमें हजार्ड्स हो सकता है उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं सैम्पलिंग क्या है, सैम्पलिंग कुछ नहीं भैया, हमारे पास में कोई सैंपल बल्क मात्रा में है, उसको स्टडी के लिए चुन लेना, उसमें उसकी गुणवत्ता को पहचान करना, वो सैम्पलिंग कहलाता है। सैम्पलिंग इन्वॉल्व कलेक्टिंग एयर, वाटर, सॉइल और केमिकल सैंपल फॉर एनालिसिस। इम्प्रॉपर हैंडलिंग और अनसेफ कंडीशन कैन लीड टू हजार्ड्स। सैम्पलिंग क्या है, सैम्पलिंग में हजार्ड्स अगर देखोगे तो हम लोग सैम्पलिंग जब सैंपल कनेक्शन करते हैं एयर, वाटर, सॉइल और केमिकल का, इम्प्रॉपर अगर हैंडलिंग करें तो ये हमारे लिए अनसेफ हो सकता है, जो कि क्या कहलाएगा, हमारे लिए हजार्ड्स हो गया, ये हानिकारक हो जाएगा, हमारे लिए खतरे जो है हो जाएगा। तो इसको हजार्ड्स इन सैम्पलिंग के नाम से हम लोग जानते हैं। इसका पर्पस क्या है, तो आइडेंटिफाई पोटेंशियल रिस्क इन द फील्ड और लैब। जो हम लोग सैंपल ले रहे हैं उससे किसी प्रकार के पोटेंशियल रिस्क ना हो सके, लैब में हो चाहे फील्ड में हो। मिनिमाइज एक्सीडेंट, कंटामिनेशन एंड एक्सपोजर, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मिनिमाइज कर सकते हैं एक्सीडेंट होने का चांस को, है ना। कंटामिनेशन, जो उसमें प्रदूषण होने वाला प्रदूषक चीज़ है उसको निकाल सकते हैं, है ना। एक्सपोजर, किसी के मान लो जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है तो एक्सपोजर को हम लोग वहाँ पर जो खतरा होने वाला है उससे हम लोग बच सकते हैं। तो ये अगर हमको हजार्ड्स इन सैम्पलिंग में पता है तो हम लोग कोई भी एनालिसिस को केयरफुली कर पाएंगे कोई भी सैम्पलिंग में। ओके, तो पहला लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, केमिकल हजार्ड्स, रासायनिक खतरे। एक्सपोजर टू टॉक्सिक, कोरोसिव, फ्लेमेबल, रिएक्टिव केमिकल ड्यूरिंग द सैम्पलिंग, है ना। केमिकल हजार्ड्स क्या होता है, सैम्पलिंग के दौरान विषैले, संरक्षारक और ज्वलनशील और प्रतिक्रियाशील रासायनिकों खतरों से बचने के लिए इसको करते हैं। उदाहरण के लिए देखोगे तो सैम्पलिंग स्ट्रॉन्ग एसिड फ्रॉम इंडस्ट्रियल टैंक, है ना। मान लो जाए हमारे पास में कोई इंडस्ट्रियल टैंक है, वहाँ पर हम लोग अगर सैम्पलिंग कर रहे हैं HCl H2SO4 का, तो बहुत केयरफुली करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारे लिए केमिकल हजार्ड्स है, खतरा है। अगर हमारे बॉडी पर लग जाएगा तो वो हमारी बॉडी को, है ना, जला देगी। तो इसलिए हमको उसमें बचना ज़रूरी है और केयरफुली इसको प्रॉपर ग्लव्स के साथ करना ज़रूरी है। हैंडलिंग अल्कली सॉल्यूशन इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, है ना। वैसे ही हम लोग अल्कली सॉल्यूशन जो है हमारे पास क्षारीय घोल है ना, उसको केयरफुली हैंडल करना है वाटर प्लांट वगैरह में। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अगर हमारे पास लगा हुआ है तो उसको केयरफुली करना है। वैसे सैम्पलिंग सॉल्वेंट, एसीटोन, बेंजीन इन लैब,
सैम्पलिंग करेंगे जब हम लोग एसीटोन सॉल्वेंट मटेरियल का, जैसे एसीटोन बेंजीन वगैरह का, तो इसको भी केयरफुली करना है। कलेक्टिंग पेस्टिसाइड रेसिड्यू फ्रॉम द सॉइल और क्रॉप्स, है ना, तो इसको भी केयरफुली करना है, जो पेस्टिसाइड स्टडी अगर हम करते हैं सॉइल या क्रॉप्स में, फसल में, ठीक है। सैम्पलिंग हैवी मेटल, लेड कैडमियम मरकरी इन इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, तो हम लोग इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में अगर हमारे पास लेड कैडमियम मरकरी वगैरह है तो इसको भी केयरफुली हमको करना है, ठीक है। यहाँ पर हजार्ड्स इन केमिकल्स हो सकता है, ठीक है, ये खतरा हो सकता है हमारे बॉडी के लिए, जो हम सैंपल करने गए हैं उस व्यक्ति को हो सकता है। तो इससे बचने के लिए क्या क्या सावधानियां हमको अपनाना चाहिए, तो देखिए बचने के लिए हमको वियर ग्लव्स गॉगल्स एंड लैब कोट, है ना, प्रॉपर हमको वहाँ पास, है ना, ग्लव्स का, गॉगल्स मतलब चश्मा का, और लैब कोट का उपयोग करना चाहिए। अवॉइड डायरेक्ट कांटेक्ट और इनहेलेशन, है ना, अगर वो गैस है, गैस की स्टडी अगर कर रहे हैं मान लो जाए, तो डायरेक्ट कांटेक्ट में हम ना आए, है ना, या फिर कोई भी केमिकल का भी स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ पर हम डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। और इनहेलेशन मतलब सांस वगैरह के माध्यम से हमारे बॉडी पर ना आए, इसका खास ध्यान रखना है। यूज प्रॉपर कंटेनर एंड लेबल्स, है ना, हम लोग जो केमिकल स्टडी कर रहे हैं उसमें प्रॉपर, है ना, उसके अच्छे कंटेनर लेना चाहिए ताकि वो लीक ना हो। दूसरी चीज़, उसको प्रॉपर लेबल करना चाहिए, तो इसमें ये केमिकल, इसमें सैंपल लिया जा रहा है करके उसको लेबल करके रखना चाहिए। तो ये सावधानियाँ अपना सकते हैं जिससे हम लोग केमिकल हजार्ड से बच सकते हैं। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। चलो, पहला हो गया हमारे पास केमिकल हजार्ड, दूसरा आ जाते हैं हम लोग फिजिकल हजार्ड, है ना। तो हजार्ड ड्यू टू द टूल, कंटेनर, इन्वायरमेंटल कंडीशन, उपकरण, कंटेनरों या वातावरण के कारण चोट या नुकसान के खतरा हो सकता है सैम्पलिंग इन हजार्ड्स में। एग्जाम्पल अगर देखोगे, स्लिपरी सरफेस वाइल कलेक्टिंग द वाटर फ्रॉम रिवर, है ना, जैसे कि आप मान लो जाए कहीं पर से पानी ले रहे हैं, वहाँ पर स्लिपरी सरफेस है, मतलब फिसलने वाला सरफेस है, तो आप लेते हुए गिर सकते हो वहाँ पर, इसका खास ध्यान रखना है, मतलब केयरफुली खड़े होना है। कट्स फ्रॉम ब्रोकन ग्लास बॉटल और कंटेनर, है ना, टूटी हुई बोतल से कट जाना, है ना, अगर गिरते हो आप तो वहाँ कट भी सकते हो, ठीक है। तो कोई भी प्रकार के कट्स वगैरह नहीं होना चाहिए वहाँ पास, वो जो बॉटल वगैरह ले रहे हो उसमें। लिफ्टिंग हैवी बल्क सैंपल, भारी नमूने को उठाते समय चोट लग सकता है, इसका ध्यान रखना है आपको, है ना। तो ये केयरफुली, ये सब चीज़ें ऐसे हैं जो फिजिकली हमारे लिए हजार्ड हो सकता है, खतरा हो सकता है। एक्सीडेंटल स्लीपेज और हॉट लिक्विड और केमिकल, है ना, गर्म लिक्विड या केमिकल को गिर जाना, तो ये सब क्या कहलाएगा, किस में आएगा, फिजिकल हजार्ड्स में आएगा, है ना। इसके सावधानियाँ क्या क्या करना पड़ेगा आपको, वियर सेफ्टी शूज़, हेलमेट, है ना, आपको सेफ्टी शूज़ वगैरह पहनना चाहिए, हेलमेट का प्रॉपर यूज करना चाहिए ताकि चोट ना लगे, है ना। चिमटा, फावड़ा, सही उठाने का तरीका, तकनीक को अपनाना चाहिए, है ना। दूसरा जो है, यूज टोंग्स, सॉल्स और एंड अ प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक, चिमटा, फावड़ा, सही उठाने की तकनीकी का उपयोग करना चाहिए। कीप सैम्पलिंग एरिया क्लीन एंड वेल मार्क्ड, है ना, सैम्पलिंग एरिया को क्लीन और वेल मार्क करके करना चाहिए ताकि फिजिकल हजार्ड्स ना हो सके। तो पहला आप लोगों को देखिए क्या, केमिकल हजार्ड्स और उसके बचने के तरीके, केमिकल हजार्ड्स होता क्या है। दूसरा देखिए आप लोगों ने फिजिकल हजार्ड्स और उससे किस तरह से हम लोग बच सकते हैं। चलिए तीसरा आ जाते हैं बायोलॉजिकल हजार्ड्स। सैम्पलिंग के दौरान बायोलॉजिकल हजार्ड हो सकता है, जैविक खतरे हो सकते हैं। एक्सपोजर टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, पैथोजन एंड बायो हजार्ड मटेरियल इनटू द इन्वायरमेंट और क्लिनिकल सैंपल, है ना। मान लो जाए आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हो, पैथोजन वगैरह का, तो आपके में वो संक्रमण हो सकता है। इसी से बचने के लिए हम लोग क्या क्या तरीका अपनाएंगे और क्या क्या इसकी एग्जाम्पल उसको देख लेते हैं। पहला अगर देखोगे, सैम्पलिंग स्वेज और वेस्ट वाटर, है ना, स्वेज या वेस्ट वाटर जब स्टडी करें तो वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, तो आपको बच कर रहना है, उसका अटैक आपके ऊपर हो सकता है। कलेक्टिंग सॉइल कंटेमिनेट विद बैक्टीरिया और फंगी, इसको भी केयरफुली करना है प्रिकॉशन अपनाते हुए। सैम्पलिंग पॉन्ड्स वाटर विथ एल्गी ब्लूम, है ना, एल्गी वाले तालाब का पानी का परीक्षण जब कर रहे हैं तो वहाँ भी ये बायोलॉजिकल हजार्ड हो सकता है। हैंडलिंग ब्लड सीरम बायोलॉजिकल फ्लूइड, तो यहाँ पर भी, है ना, जैविक जो भी हम लोग ब्लड सीरम वगैरह की स्टडी कर रहे हैं तो उसमें जो भी बैक्टीरिया वायरस अटैक है वो हमारे भी बॉडी में आ सकता है, यहाँ पर हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है। कलेक्टिंग सैंपल नियर लिव स्टॉक और पोल्ट्री फार्म, है ना, पशुपालन स्थल से नमूना लेना है तो वहाँ भी आपको केयरफुली सैम्पलिंग करना है ताकि जो सैंपल लेने वाला है वो किसी प्रकार से खतरा में ना आए, हजार्ड से ना आए। यहाँ क्या सब इसमें हम लोग सावधानियाँ जो है अपना सकते हैं। तो इसमें देखोगे तो वियर ग्लव्स, मास्क, फेस शील्डेड,
दस्ताने, मास्क और फेस शील्ड का उपयोग करना चाहिए। यूज डिसइंफेक्टेंट एंड स्टेराइल कंटेनर, है ना, हम लोग डिसइंफेक्टेंट मतलब कीटाणुनाशक और स्टेराइल कंटेनर का उपयोग करना चाहिए। और अवॉइड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एंड इंजेक्शन, सीधा संपर्क और निगलने से हमको बचना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग बायोलॉजिकल हजार्ड से बच सकते हैं जब बायोलॉजिकल सैंपल का स्टडी कर रहे हैं, तो है ना। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग एर्गोनॉमिक्स हजार्ड से, है ना, शारीरिक जोखिम या श्रम जोखिम से। ठीक है, तो रिस्क ड्यू टू द रिप्रेजेंटेटिव टास्क, इम्प्रॉपर पॉस्चर और हैवी लिफ्टिंग, है ना, बार बार काम या गलत मुद्रा या भारी उठाने से चोट या थकान आपको हो सकता है, शारीरिक जोखिम इसमें हो सकता है। तो देखोगे तो लिफ्टिंग हैवी सॉइल और वाटर सैंपल रिपीटेडली, है ना, भारी मिट्टी या पानी को उठाना, ज़्यादा मात्रा में आप सैंपल ले लिए तो इसके कारण से आपको शारीरिक रूप से आपको हजार्ड्स हो रहा है या श्रम कर रहे हैं, इसके कारण हो रहा है। ठीक है, बेंडिंग रिपीटेडली ड्यूरिंग द सॉइल कोर सैंपलिंग, मिट्टी के कोर सैंपलिंग में बार बार झुकना, इसके कारण से आपके बॉडी को अफेक्ट पड़ सकता है। लॉन्ग पीरियड आप स्टैंडिंग वाइल एयर सैंपलिंग, आप एयर सैंपलिंग कर रहे हैं और बहुत लंबे समय तक खड़े हुए हैं तो आपके बॉडी पर अफेक्ट हो सकता है। यूजिंग एक्वायर्ड टूल्स और मैनुअल पंप, असुविधाजनक उपकरण का इस्तेमाल करना जिसके कारण से शारीरिक या श्रम जोखिम जो है हो सकता है। ट्रांसपोर्टिंग मल्टीपल कंटेनर ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी डिस्टेंस के लिए आप यात्रा कर रहे हैं एक सैंपल के लिए तो आपको इसमें एग्रोनॉमिक हजार्ड जो है हो सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए एर्गोनॉमिक चलिए अब हम लोग देखते हैं 5वां नंबर का जो है एर्गोनॉमिक हजार्ड्स या फिर शारीरिक या श्रम जोखिम के नाम से जिसको जानते हैं हम लोग। रिस्क ड्यू टू द रिपीटेटिव टास्क। चलिए अब हम लोग देखते हैं एर्गोनॉमिक हजार्ड्स या फिर शारीरिक श्रम जोखिम के नाम से जिसको जानते हैं। रिस्क ड्यू टू द रिपीटेटिव टास्क, इम्प्रॉपर पॉस्चर और हैवी लिफ्टिंग, इसके कारण से हो सकता है, जैसे बार बार काम या गलत मुद्रा या भारी उठाने से चोट या थकान हो सकता है, जो कि हम लोग एर्गोनॉमिक हजार्ड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल अगर देखोगे तो लिफ्टिंग हैवी सॉइल और वाटर सैंपल रिपीटेडली, है ना, आप अगर सॉइल सैंपल या वाटर सैंपल लेने गए हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में आपने सैंपल ले लिया और बार बार उसको लिए तो इसके कारण से आपको एर्गोनॉमिक हजार्ड जो है हो सकता है। बेंडिंग रिपीटली ड्यूरिंग द सॉइल कोर सैंपलिंग, मिट्टी के कोर सैंपलिंग में बार बार झुकने के कारण आपके बॉडी में अफेक्ट पड़ सकता है। लॉन्ग पीरियड आप स्टैंडिंग वाइल एयर सैंपलिंग, आप बहुत लंबे समय तक एयर सैंपलिंग के लिए खड़े हैं तो आपकी बॉडी पर अफेक्ट पड़ सकता है, हजार्ड्स हो सकता है। ठीक है, आपकी बॉडी के लिए हजार्ड्स हो सकता है मतलब। यूजिंग एक्वायर्ड टूल और मैनुअल पंप, असुविधाजनक उपकरण का इस्तेमाल कर रहे हो आप तो वहाँ पर आपके बॉडी को अफेक्ट हो सकता है, जहाँ पर आपको यूज करने में एक्वायर्ड लग रहा है, अब बहुत लंबे समय तक बॉडी में दर्द हो सकता है। ट्रांसपोर्टिंग मल्टीपल कंटेनर ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस, आप बहुत लंबी यात्रा कर रहे हो एक सैंपल के लिए तो इसके कारण से आपको एर्गोनॉमिक हजार्ड जो है हो सकता है, एर्गोनॉमिक्स जो है हजार्ड हो सकता है। ठीक है, अब इसके क्या क्या सावधानियां हैं तो यूज ट्रॉलीज कार्ट्स और प्रॉपर लिफ्टिंग टेक्निक, आप ट्रॉली गाड़ी या सही उठाने की तकनीक का यूज करो। टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक, है ना, प्रॉपर उसमें फ्रीक्वेंट में ब्रेक लो, आराम लो, थोड़ा सा बॉडी को आराम दो। मेंटेन गुड पॉस्चर एंड एर्गोनॉमिक्स, है ना, सही मुद्रा में रखना, जैसे सिंपल लिया आप, है ना, हाथ में एक ही हाथ में पकड़े हो बहुत देर तक तो भी गड़बड़ है, इसलिए चेंज करते रहो। इसमें समरी अब देख लेते हैं आपको क्या क्या समझ में इसमें आया होगा। समरी टेबल आप हजार्ड्स इन सैम्पलिंग, तो चलिए टाइप, एग्जाम्पल और प्रिकॉशन क्या क्या हुआ। तो केमिकल में क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड सॉल्वेंट वगैरह कारण हो सकता है जिससे हम लोग ग्लव्स गॉगल्स लेबल लगाकर बच सकते हैं। फिजिकल सैम्पलिंग स्लीप कट्स हैवी लिफ्टिंग इसके कारण हो सकता है, तो सेफ्टी शूज़ क्लीन एयर वगैरह क्लीन एरिया का उपयोग कर सकते हैं, है ना। और तीसरा जो है बायोलॉजिकल, तो स्वेज ब्लड के कारण हो सकता है, मास्क ग्लव्स और डिसइंफेक्ट का उपयोग कर सकते हैं हम लोग, डिसइंफेक्ट का उपयोग कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल के कारण हो सकता है, रिवर, है ना,
स्टीप ट्रेन के कारण हो सकता है। तो हार्नेस, चेक वेदर है ना, हार्नेस और चेक वेदर के द्वारा इससे बच सकते हैं हम लोग। इर्गोनॉमिक जो हजार्ड्स होता है उससे हम लोग बेंडिंग, लिफ्टिंग के कारण हो सकता है। तो इसमें प्रॉपर ट्रॉली, पॉस्चर और ब्रेक लेकर के हम लोग इसको बच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि सैम्पलिंग में हजार्ड्स क्या क्या होता है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे सैंपल डिसोल्यूशन मेथड फॉर एलिमेंट एनालिसिस। ठीक है, तो अगर ये वाला वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, अपने मित्रों के साथ ज़रूर साझा करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।